आज की कहानी है चापलूस देवरानी। माँ जी, आपने तो अपना बुढ़ापा बीमारी से बिताने का तय कर लिया है क्या? देखो तो खाने में कितना तेल ले लेती है। ऐसे तो आपको जल्द ही हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या मतलब बहू, खाना तो ऐसे ही बनता है हमारे घर। देखो कितना स्वादिष्ट भी तो है। हाँ माँ जी, ज्यादा तेल और मसाले खाना तो स्वादिष्ट ही होगा ना। ये थी राधा की नई आई देवरानी वीणा, जो घर में सबको अपनी चापलूसी से अपनी तरफ करना चाहती थी, ताकि घर में जेठानी से ज्यादा उसका राज हो। आए दिन देवरानी बिना कोई न कोई बात पर अपनी जेठानी को नीचा दिखा ही देती, फिर चाहे वो खाने की बात हो या फिर घर की सफाई की। एक सुबह, अरे बहू, इतना तेल वाला नाश्ता जल्द ही मार डालना चाहती हो क्या हमें? वो वीणा बहू ने क्या कहा था? अरे माँ जी, डाइट फूड कहते हैं उसको, डाइट फूड। हाँ, डाइट फूड ले आओ मेरे लिए। बस उबली हुई सब्जियां और नाश्ते में सर्द ब्रेड और बटर खाऊंगी। और हाँ, जूस भी ले आना। बस आज से तो यही खाना होगा हमारा। पर माँ जी, मैं तो ले आऊंगी पर आप नहीं खा पाएंगी। देखो माँ जी, आपको कह रही थी जेठानी जी की खाना आप नहीं खा पाएंगी। देखा कैसे नीचे दिखा रही हैं आपको। अरे राधा बहू, ज्यादा बहस ना कर, जाकर ले आ। फिर क्या था, राधा को तो अपनी सास को चटपटा खाने की आदत तो अच्छे से पता थी। राधा तो रसोई से उबला हुआ खाना ले आती है, पर सास से तो ठीक से खाया भी नहीं जाता। थोड़ा खाकर ही मुंह फेर लेती हैं, लेकिन फिर भी हंसते हुए अधूरा खाना टेबल पर छोड़ अपने कमरे में चली जाती हैं। तो पीछे पीछे देवरानी वीणा फिर सास के कमरे में चापलूसी करने पहुंच जाती हैं। ऐसे ही अब घर में सास सिर्फ देवरानी की बातें सुना करती थी और फिर जेठानी को बोलने का मौका तक नहीं देती थी। घर का काम ऐसे ही सब देवरानी वीणा अपने जेठानी राधा से ही सास के जरिए करवाती और वीणा अपनी सास के साथ बैठकर आराम से टीवी सीरियल देखती रहती। लेकिन अब जेठानी का भी सब्र का बांध टूट गया था। एक दिन राधा अपने पति व्रज से बोली, देखिए जी, जब से घर में वीणा आई है एक ही काम कर रही है, आपकी माँ को मेरे खिलाफ भड़काना और चापलूसी करना। मैं इतने दिनों तक चुप रही, बस अब मुझसे नहीं होगा। जेठानी राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर क्या था, पति अपनी पत्नी की आंखों के आंसू देख घर का चूल्हा ही अलग कर देता है। अब राधा सिर्फ अपने पति और खुद की रसोई का काम देखती थी और दूसरी तरफ वीणा को अब अपने पति के साथ में सास ससुर और घर के आधे हिस्से का काम करना था। अब वीणा तो घर का ऐसे बंटवारा होगा और भोली भाली राधा जेठानी ये भी करेंगी, ये तो सोचा नहीं था। उसकी तो सारी चाल अब उल्टी पड़ गई थी। सुबह का चाय नाश्ता, घर की साफ सफाई और दोपहर का खाना, साथ में रात का इंतजाम भी करते हुए देवरानी वीणा एक ही दिन में उसकी नैया पार हो जाती है और उधर अपनी जेठानी को आराम से टीवी देखते हुए बड़ी जलती है। ऐसे ही समय गुजरता है और सास को तो लगता था कि वीणा बहू लाखों में से एक बहू है, बेचारी कितना ध्यान रखती है अपने सास ससुर का। अब खाना बनाना तो वीणा को आता नहीं था, जैसे तैसे कभी नमक कम तो कभी मिर्ची ही नहीं। पर मजा तो अब आना था जब घर के बंटवारे की बात सुनकर घर की बड़ी बुआ जी आने वाली थी। और बड़ी बुआ जी तो आते ही वही रहती और जहां उसका भाई यानी राधा के सास ससुर यानी वीणा के साइड। अब बुआ जी को देखकर तो वीणा के और ज्यादा होश उड़ जाते हैं। सास ससुर तो बहू की बातों में आकर चटपटा खाना छोड़ सकते थे, लेकिन अब बुआ जी को कौन मनाता। वो तो मानने से रही थी, क्योंकि बुआ जी सास की तरह नर्म नहीं थी जो बहू की बातों में आ जाती। अब जब सास ने कहा कि आज स्वादिष्ट खाना बनाया जाए, वो भी बुआ जी के पसंद की दाल मखनी, पालक पनीर और पुलाव, साथ में रायता, जो बड़ी बहू राधा तो बड़े चाव से बनाती और खिलाती। अब दोपहर का समय होता है। बड़ी बहू राधा लकीर के इस तरफ बैठकर देखती है कि देवरानी बुआ जी को क्या खिलाएगी, क्योंकि बनाना तो आता ही नहीं है। और उबला हुआ तो सास ससुर खा लेते थे, पर बुआ जी तो मानने से रही। पर जब खाना आया और सबने खाया तो सब उंगलियां ही चाटते रह गए। वाह बहू, क्या बात है, तूने तो बड़ी राधा से भी बढ़िया खाना बनाया है। हाँ जीजी, बहू मेरी बहुत गुणी है। क्यों, देखो तो हमारा कितना ख्याल रखती है। एक थी राधा बहू, उसको तो हमें मारने का ही प्लान था, बस बचा लिया छोटी बहू ने। अपनी तारीफ सुनकर देवरानी तो फूले नहीं समाती।
ऐसे ही दिन का खाना, रात का खाना इतना स्वादिष्ट हो रहा था कि बुआ जी तो उंगलियां चाटते हुए और बहू की तारीफ करते थक ही नहीं रही थी। लेकिन अब राधा को गड़बड़ लगती है, क्योंकि जो बिना एक चाय तक ठीक से नहीं बना पाती थी, वो खाना कैसे बना लेती, वो भी इतना स्वादिष्ट। इस बार राधा ने वीणा के रसोई के बाहर से उस पर कड़ी नजर रखी और देखा कि देवर अपनी पत्नी वीणा को सफेद थैली में रसोई की खिड़की से देकर फिर दरवाजे से खुद अंदर आ रहा था। राधा ये देखकर कुछ समझ ही नहीं पाती। वह अब अपना फोन लिए चुपके से लकीर के उस पार पहुंच जाती है और फिर देखती है कि वह सफेद थैली से खाने के डिब्बे निकाल निकाल सबकी थाली परोस रही थी और वही खाना अपने सास ससुर और बुआ जी को दे रही थी और डिब्बे सारे रसोई की खिड़की से बाहर फेंक रही थी। लेकिन आज जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, राधा वह खाने के डिब्बे लाकर सबके सामने टेबल पर रख देती है। ये देख वीणा के तोते उड़ जाते हैं। ए बहू, ये क्या है अब? ये माँ जी, आप जो खाना खा रहे हैं ना इतने दिनों से, ये वही खाने के डिब्बे हैं जिस खाने की तारीफ करते आप थकती नहीं थी। वह सारा खाना बाहर से आ रहा है। क्या बाहर से? ये क्या है जीजी? हाँ बुआ जी, देवर जी सुधीर खुद वीणा को रसोई की खिड़की में से दे जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जेठानी जी, जब आप मुझसे जीत नहीं पाई तो अब मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो। राधा ये सुनकर तुरंत अपना फोन निकालती है और उसमें सारा रिकॉर्ड वह अपने सास ससुर और बुआ जी को दिखाती है। अब वीणा की तो बोलती बंद हो गई। जो ज्ञान वो देती थी कि ज्यादा मसालेदार खाना उम्र के साथ नहीं खाना चाहिए, और वही बहू होटल का और बाहर का खाना अपने सास ससुर और बुआ जी को खिला रही थी। ये देख बुआ बड़ी गुस्सा होती है और सास की तो जबान ही खुली रह जाती है।